नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके समक्ष एक बिल्कुल नई फाइनेंशियल जानकारी के साथ। म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का एक बेहद स्मार्ट टूल माना जाता है। वित्तीय लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट, बच्चे की शिक्षा, कार की खरीद, दुनिया की यात्रा इत्यादि के लिए म्यूचुअल फंड विशेष रूप से लोगों की विभिन्न निवेश आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर उसने अब तक का रिटर्न दिया है 10% का। इस स्कीम का नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। कैटेगरी की बात करूं तो ये एक डेब्ट कैटेगरी का फंड है। डेब्ट म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। इनमें बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरर बिल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आदि शामिल हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका वो होता है जिसमें आप SIP के जरिए निवेश करते हैं। हर महीने एक छोटी रकम आप जमा करते रहते हैं और वो कई सालों के बाद एक बड़ी रकम में तब्दील हो जाती है। दूसरा तरीका होता है लमसम अमाउंट, यानी एक साथ पैसे को निवेश किया जाता है और कुछ सालों तक के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद आपको एक बड़ी रकम मिलती है। और तीसरा तरीका होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक साथ कुछ पैसे जमा करते हैं और हर महीने कुछ पैसे निकालते भी रहते हैं और इसके बावजूद आप एक बड़ा फंड तैयार करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हम 10 लाख रुपए इस स्कीम में डाल दें तो हमें इस राशि पर कितना SWP लगाना चाहिए और इस हिसाब से कितने सालों में हमारे फंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम इस स्कीम की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। NAV प्राइस की बात करूं तो अभी फिलहाल 17 रुपये चल रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड के फंड साइज की बात करूं तो 129.63 करोड़ रुपए का फंड साइज है। पोर्टफोलियो को डेब्ट सेक्टर होल्डिंग्स के नजरिए से देखूं, सोवरेन 29%, फाइनेंशियल 18.9%, मेटल्स 6.3%। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड्स के टाइम पीरियड वाइज रिटर्न की बात करूं तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि ये स्कीम जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर इसने 10% का रिटर्न दिया है। 5 सालों की बात करूं तो 5 सालों में 9.6%, 3 सालों में इस स्कीम ने 9.7% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में देखूं तो इस स्कीम ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और रिटर्न रहा है 14.70% का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये स्कीम काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है और रिटर्न काफ़ी कंसिस्टेंट रह रहा है। दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूँ SWP कैलकुलेटर पर और वहाँ चल के ये समझते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए इस स्कीम में डाल दें तो हमें कितनी राशि बन जाएगी। दोस्तों, हम एक साथ इस स्कीम में अगर 10 लाख रुपए डाल दें और हर महीने 5,000 रुपये निकालते रहें, 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 3 सालों में 10 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 11,23,454 रुपये की, जिसमें हम हर महीने 5,000 रुपये निकालते हुए 1,80,000 रुपये निकाल चुके होंगे। बात करूं मैं 5 सालों की तो दोस्तों 5 सालों तक अगर हमने 10 लाख रुपए को डाल करके छोड़ दिया इस स्कीम में, 5,000 रुपये हर महीने इस स्कीम से निकालते रहे तो 5 सालों में 10 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 12,27,704 रुपये की, जिसमें हम 3 लाख रुपए निकाल चुके होंगे विड्रॉल के जरिए। 5,000 रुपये हर महीने निकालते हुए हम 3 लाख रुपए इस स्कीम से निकाल चुके होंगे। बात करूं अगर 10 सालों की तो दोस्तों 10 सालों में 10 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 15,94,434 रुपये, जिसमें हम 5,000 रुपये हर महीने निकालते हुए 6 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। बात करूं मैं 15 सालों की दोस्तों तो 15 सालों तक अगर हमें 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, 5,000 रुपये हर महीने हम इस स्कीम से निकालते रहे तो 10 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 15 सालों बाद 21,85,028 रुपये की, जिसमें 9 लाख रुपए हम इस स्कीम से निकाल चुके होंगे। बात करूं मैं 20 सालों की अगर तो 20 सालों बाद 10 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 31,36,204 रुपये दोस्तों, जिसमें कि हम 12 लाख रुपए हम इस स्कीम से निकाल चुके होंगे 5,000 रुपये हर महीने निकालते हुए। 12 लाख रुपए हम निकाल चुके होंगे, इसके बावजूद 10 लाख रुपए की वैल्यू 20 सालों बाद 31,36,204 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपस में काफ़ी अंतर होता है। कुछ स्कीमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में निवेश करती हैं, वहीं दूसरी लंबी अवधि के बॉन्ड में पैसा लगाती हैं।
इन सभी कैटेगरी में जोखिम भी अलग अलग तरह का होता है, लिहाजा निवेशकों के लिए सही कैटेगरी को चुनना बेहद महत्वपूर्ण है। यह उनके निवेश के नज़रिए और जोखिम प्रोफाइल से मेल खानी चाहिए। नियम कहता है, अगर आप ब्याज दर का जोखिम नहीं ले सकते तो आपको शॉर्ट टर्म स्कीमों के साथ जुड़ना चाहिए। इसमें लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड इत्यादि आते हैं। इसी तरह डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट रिस्क फंड से परहेज करना चाहिए। उस स्थिति में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड PSU फंड के साथ ही रहने में भलाई है। तो दोस्तों, आपको HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।